आज हम बात करेंगे 5 रुपए के विवादास्पद सिक्कों की। यह 5 रुपए के सिक्के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 150वीं जन्म जयंती पर बनाए गए थे, किंतु किसी विवाद के कारण यह सिक्के चलन में से वापस लिए गए और इसके बदले दूसरे प्रकार के सिक्के बनाए गए। आइए तो सबसे पहले देखते हैं ये सिक्के दिखते कैसे हैं। इन सिक्कों का विमोचन 21 जुलाई 2007 को किया गया था, किंतु इसके कुछ ही दिनों बाद एक विवाद खड़ा हुआ और इन सिक्कों को बाजार में से वापस मंगवा लिया गया। यह इसलिए हुआ था कि इनमें तिलक जी लिखा गया था। सामान्यतः इस प्रकार का मानार्थ नाम के साथ नहीं लिखा जाता है। इसके अलावा तिलक जी के पौत्र ने कहा था कि इस प्रकार का जी लिखना सही नहीं है, क्योंकि हम और महानुभावों के नाम के साथ जी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। इस सिक्के को तांबा मिश्रित निकल में डाला गया था। यह सिक्के मुंबई मिंट में बनाए गए थे। नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एपिसोड 65 में आपने देखा था कि तिलक प्रकार के 5 रुपए के सिक्के दो विविधता में आते हैं, कॉपर निकल और स्टेनलेस स्टील। ये सिक्के काफी रेयर होते हैं। ये सिक्के क्यों रेयर होते हैं, उनका क्या मिंटेज था, ये सारा हमने उन सिक्कों में देखा था। आज हम तिलक प्रकार के एक और सिक्के की बात करेंगे। इस सिक्के में लिखा है तिलक जी की जयंती। ये सिक्के बहुत ही रेयर होते हैं। ये सिक्के एक विवाद का कारण भी बने थे, लेकिन इस सिक्के में क्या नया है, ये क्या फर्क है उन सिक्कों और इन सिक्कों में, ये जानेंगे आज के हमारे गेस्ट श्री पप्पू प्रेम से। पप्पू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन सिक्कों की टेक्निकल डिटेल्स। तिलक जी के इस विवाद के बाद इन सिक्कों की नई डाई बनाई गई, जिसमें जी शब्द निकाल दिया गया था। यह सिक्के मुंबई मिंट में वर्ष 2007 में बनाए गए थे। इन सिक्कों में वर्ष 2007 के 20 और 07 के आंकड़ों के बीच में आप मुंबई मिंट का चिन्ह डायमंड देख सकते हैं। तिलक जी के इस विवाद के बाद जो नए सिक्के बनाए गए थे, उनमें तिलक की लिखा गया था। यह नए सिक्के पहले कॉपर निकल में बनाए गए थे। उसके कुछ महीनों बाद यह सिक्के कम वजन में स्टेनलेस स्टील में बनाए गए थे। इन सारे सिक्कों की जानकारी के लिए हमने पहले ही एक एपिसोड बनाया था। यह जानकारी आप एपिसोड 65 में देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं तिलक जी प्रकार के ये 5 रुपए के सिक्कों की। तो हमें बताइए कि ये क्या फर्क है और ये सिक्के क्यों महंगे होते हैं। सर जी, ये 5 रुपीज का कॉइन है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी इसके लिए है कि पहले जी प्रिंट किया हुआ था। लोकमान्य जी के जो भी परिवार था या कुछ काफ़ी लोग थे जो उनके मेल प्रेमी थे, उन्होंने काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर विरोध किया था कि तिलक जी क्यों प्रिंट किया है, तिलक की प्रिंट करना है। तो उसके बाद सेकंड जो डाई बनी थी
वो तिलक की बनी हुई थी, जिसमें बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक की, और ये जो भी कॉइन्स थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, ये बहुत कम प्रिंट हुए थे और इसके लिए ये कॉइन्स अपने आप में एक रेयर होता है और ये बहुत खूबसूरत भी होता है। कॉपर निकल का कॉइन है, मुंबई मिंट ने इसको ढाला था और काफ़ी अच्छा कॉइन्स है। आप अगर अपने कलेक्शन में इसको रखना चाहते हैं तो आप हमसे बाइंग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा चीज़ है। ये हमारे जो भी महाराष्ट्र है उनकी बहुत अच्छा एक इन्होंने एक स्मारक था जिसको मैं बोलूँगा कि इंडिया में सबसे पहले गणपति जी की जो स्थापना की थी वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। आज जो गणपति जी हमारे जो भगवान हैं वो आज उनकी जो स्थापना की थी वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। इनकी एक बहुत एक अच्छी एक हिस्ट्री है। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इसके शॉर्टकट में इसका प्राइस आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्यों है इतना महंगा और ये तिलक जी और तिलक की क्या है। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये जो कॉइन्स है यूएनसी कंडीशन में अगर रहेगा तो इसका वैल्यू आपके लिए 1200 रुपये से लेके नहीं 2500 रुपये तक आपको ये दिला सकता है, प्लस कंडीशन अगर अच्छी है आपके पास में तो ये आपको 1200 से लेके 2500 रुपये तक भी आपको दिला सकता है। लेकिन ये यूएनसी कंडीशन का रहेगा तो इसकी कंडीशन के ऊपर ही इसका मार्केट है और बहुत ही अच्छा कॉइन्स है। ये आपके चलन में भी मिल जाएगा। कॉमन कॉइन, कॉमोडिटी कॉइन्स इसको बोला जाता है। काफ़ी लोग इन चीज़ों की फाइलें बनाते हैं। हमारे जो भी महाराष्ट्र भाई लोग हैं इनका कॉइन्स अपनी पॉकेट में रखने के लिए बहुत उत्तेजित रहते हैं। काफ़ी क्रेज रहता है कि भाई हमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का कॉइन्स चाहिए, तो हम उनके लिए बहुत ये आसानी से उपलब्ध करा देते हैं। इन तिलक जी प्रकार के सिक्कों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि यह सारे सिक्के बहुत ही कम मात्रा में बनाए गए थे और विवाद होने के बाद इन सिक्कों को बाजार में भेजना बंद कर दिया गया था। इसके साथ जो भी सिक्के बैंक में थे उन्हें वापस बुला लिया गया था। इसी वजह से इन सिक्कों की सप्लाई बहुत ही कम है और कॉइन कलेक्टर्स को अपने कलेक्शन के लिए इन सिक्कों की ज़रूरत पड़ती रहती है। यही कारण है कि यह सिक्के दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं। तिलक जी प्रकार के यह सिक्के कलेक्शन और इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। इन सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 1200 रुपयों से लेकर 2500 रुपयों तक होती है। अगले एपिसोड में फिर ऐसे ही किसी मज़ेदार सिक्के की कहानी लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। अगर आपके पास यह सिक्का हो तो नीचे कमेंट में लिखकर हमें बताएं। सिक्के जमा करिए, आनंद के साथ पैसे भी कमाइए। धन्यवाद। क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम और आपकी कमेंट हमारे वीडियो में आए? आपको सिर्फ इतना करना है, कॉइन स्टार्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आपके विचार लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कमेंट्स हमारे आने वाले एपिसोड्स में आए। हम आपकी सारी कमेंट्स पढ़ते हैं।